फॉर्च्यूनर लेनी होती तो पहले ही लेते, लेकिन फॉर्च्यूनर नहीं लेनी, जो मजा एंडेवर का चलाने का वो फॉर्च्यूनर में नहीं है सर। और कितना सर्विस पे कॉस्ट आ रहा है आपका? सर मिनिमल कॉस्ट है, 4 से 5 हज़ार रुपये से मैक्सिमम मैंने आज तक नहीं लगाया है। मैं तो चाहता हूँ कि कंपनी दोबारा लौट के आए, हम तो दोबारा जो इनकी फोर्ड एवरेस्ट के नाम से सुनने में आ रहा है वो लेंगे हम। जो चीज़ दिल से प्यारी है उसकी मार्केट वैल्यू आज तक लगवाई नहीं, क्योंकि रखनी है तो रखनी है सर। 100-120 क्रूज कर रहे होते हो, आपको पता भी नहीं चलता कि आप 120-100 चला रहे हो, 140। जो गुजर जाता है लोग उसे भूल जाते हैं, जो चला जाता है लोग उसे भूल जाते हैं। लेकिन फोर्ड एक इकलौती ऐसी कंपनी है जो इंडिया छोड़ के चली गई, लेकिन फिर भी लोग उसे नहीं भूल पा रहे हैं। और मेरे साथ आज कोई खास है, तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। तो भैया मिलिए कुणाल गुप्ता जी से, जो चलाते हैं फोर्ड एंडेवर, और इन्हें इस बात का गम नहीं है कि फोर्ड इंडिया छोड़कर चली गई। नमस्ते भैया, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आपके सब बढ़िया बोला? हाँ जी, हाँ जी। तो इन्हें इस बात का गम नहीं है फोर्ड इंडिया छोड़ के चली गई, इनको इस बात की खुशी है क्योंकि इनके पास एंडेवर है। बिल्कुल। तो भैया कब ली थी आपने? सर 2019 में ये गाड़ी ली थी। हाँ। अभी तक चला रहे, बड़ा मजा आता है इसको चलाने में। कितने किलोमीटर कर चुके हो? 52,000 किलोमीटर सर इसको चला चुके हैं, आज तक कोई दिक्कत नहीं है। फन टू ड्राइव कार है, जितना आप इसको चलाओ, ये आप थक जाओगे चलाते चलाते, गाड़ी नहीं थकेगी चलाते चलाते, वो कहेगी और चलाओ। गजब, ये वकील साहब गजब की जिरह करने वाले हैं मुझसे, क्योंकि इन्होंने फॉर्च्यूनर, भैया आप वकील हो, हाँ जी। तो उस टाइम जहन में आया होगा फॉर्च्यूनर ले ले। बिल्कुल आया था सर। तो क्यों नहीं लिया फॉर्च्यूनर? सर जो एग्रेसिव लुक इस गाड़ी के हैं, जो पावर इस गाड़ी की, जो फीचर्स ये गाड़ी देती है, और सबसे बड़ी बात फोर्ड कंपनी के जो इंजन की जो बात है, तो वो टोयोटा की भी है, लेकिन फोर्ड की जो वैल्यू, ब्रांड वैल्यू जो बनी हुई है सर, वो अलग ही है। उसको मैच नहीं कर सकते। जो 3.2 लीटर इंजन इसका जो है, जो पावर डिलीवरी होती है जब आप इसको, तो वो अलग ही है, वो फॉर्च्यूनर से मैच नहीं हो सकती। और इसकी कमांडिंग पोजीशन, जो ये व्यू पूरा प्रॉपर दिखता है इसमें, वो तो मैं पूछूं आपसे, कितने की पड़ी थी आपको ये? सर ये हमारे को 36 की ऑन रोड पड़ी थी चंडीगढ़ रजिस्ट्रेशन पे। तो भैया चंडीगढ़ रजिस्ट्रेशन पे ले आए, 36 लाख के आसपास खर्च किए। मेरे पास जो सवाल हैं दागने के लिए, जिसका जवाब भैया देंगे, पूरा गाड़ी में बैठ के हम इनसे सवाल करेंगे। वो सवाल होंगे, अब कोई दिक्कत हो रही है क्या? दूसरा होगा, इनको कितना माइलेज मिल रहा है? तीसरा, इसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगी तब ये क्या करेंगे भैया, क्योंकि फोर्ड तो मोहब्बत है। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आएंगे, और चलते हैं इनके साथ बैठते हैं। और मुझे लगता है अगर आपके पास भी एंडेवर होगी और अगर आपको फोर्ड से मोहब्बत होगी, उनकी इस गाड़ी को आप पसंद करते होंगे, तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और हम शुरू कर रहे हैं कुणाल भाई के साथ। आइए भाई साहब की गाड़ी में। तो भैया कुणाल भाई के साथ उनकी इस एंडेवर में आ गए हैं। तो ये टॉप मॉडल ही है? हाँ जी, टॉप मॉडल है ये। 10 स्पीड ऑटोमेटिक का फायदा उठा रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल उठा रहे हैं, बिल्कुल मजा आ रहा है। इंजन आपको अभी भी लग रहा है कि नए जैसे खरीदा था पहले वैसे ही? सेम वही पावर है सर, वही पावर डिलीवरी है गाड़ी की, सेम है। कोई आज तक मेरे को फर्क नहीं लगा कि जैसे कोई फर्क आया हो गाड़ी में, ऐसा कोई फर्क नहीं है। सेम जैसे पहले ली थी, नहीं वही पावर है। चलाने में भी उतना ही मजा आ रहा है, कोई ऐसे लैग नहीं है, कुछ नहीं है। आप मजा आता है इसको चलाने में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कंपनी तो चली गई? बिल्कुल चली गई सर। बट अब कैसे सर्विस हो रहा है? मतलब आपको दिक्कत हो रही है कोई, या परफेक्ट मजा आ रहा है कोई? जैसे आप चलाते थे, जैसे कोई आज के टाइम में गाड़ी ले चलाए वैसे ही चला रहे हो? सर जैसे गाड़ी कंपनी, फोर्ड कंपनी इंडिया से चली गई है, तो मेरे को आज तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है इस गाड़ी में सर्विस को लेके। फोर्ड के जितने भी सर्विस सेंटर हैं, आप जाओ उन पर, कोई वो दिक्कत नहीं करते। टाइम टू टाइम सर्विस हो जाती है, पार्ट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं अगर आपको चाहिए। और आप वॉक इन करो, विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स आपको वो गाड़ी सर्विस करके दे देते हैं, बिल्कुल टॉप नॉच। आपको ऐसा कुछ नहीं लगता कि जैसे कि कंपनी चलेगी तो मेरे को ये चीज़ मिस हो रही है, या फिर ये और बेटर हो सकती है। मतलब उनकी आफ्टर सेल सर्विस इंडिया से जाने के बाद भी बहुत अच्छी है, जो मेरे को सबसे अच्छी लगी है। तो जो उनका कमिटमेंट था वो पूरा बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल पूरा कर रहे हैं वो अपना कमिटमेंट, उसमें वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे हैं। अभी 51,000 किलोमीटर के आसपास आप बिल्कुल सर, 52,000 चल गई है। तो कितनी सर्विस करवा चुके होंगे आप अभी तक? सर अभी तक इसकी 4 से 5 सर्विस हो चुकी है 10,000 किलोमीटर के रेंज। अच्छा, और कितना सर्विस पे कॉस्ट आ रहा है आपका? सर मिनिमल कॉस्ट है, 4 से 5 हज़ार रुपये से मैक्सिमम मैंने आज तक नहीं लगाया है इसके, क्योंकि इसका इंजन और जो है टॉपअप ही होता है मोस्टली। कोई ऐसी मेरे को दिक्कत नहीं, 10,000 के बाद ज़रूरत होती है। हाँ बस बीच में थर्ड सर्विस अराउंड जब ब्रेक पैड या थोड़ा हमारे को लगा चेंज करवाने हो, तब थोड़ा आया था। वो तो आपके ऊपर होता है, जब आप कोई पार्ट उसमें चेंज करवा रहे हो तो वो तो आपको उसको पे करना पड़ेगा। अदरवाइज़ कोई ऐसा ज़्यादा चार्ज नहीं आया इसका।
4 से 3 से 4 हज़ार के बीच में इसकी सर्विस कॉस्ट में हो जाती थी आराम से। अच्छा, अभी भी इतने अभी भी हो जाती है। इतना हाँ, आपने सर्विस पैकेज ले रखा था हाँ। हमने, तो जैसे इसका 3 साल का, हाँ, तो हमारे को ऐसा कोई इशू नहीं है, बल्कि डिस्काउंट मिल ही जाता था हमारे को उस पर भी, लेबर चार्ज पे को दे देते थे सर्विस पैकेज के अंदर। तो ऐसा मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है सर्विस में, कोई ऐसा भी नहीं लगा कि बहुत मतलब हमने क्या ले लिया कि बहुत महंगी पड़ रही है गाड़ी या सर्विस में दिक्कत आ रही, कुछ भी दिक्कत नहीं। अच्छा। नॉर्मल गाड़ी की सर्विस फिर भी, जैसे मैं किया सेल्टॉस यूज़ करता हूँ, उसकी अराउंड फिर भी 7 या 8 हज़ार 9 हज़ार के आसपास आती है, बट मेरे को इसकी आज तक आई नहीं है, इतनी कोई नीड लगी नहीं कि मेरे को ये चेंज करवाना है, तो दिक्कत है। तो ये कब तक चलाएंगे आप? सर जब तक चलेगी तब तक चलाएंगे इसको, गाड़ी को बेचने का तो मन है ही नहीं इसको, क्योंकि इसको बेच के लेंगे भी सर, इस टाइम कोई सेगमेंट में है नहीं। फॉर्च्यूनर होती है सर, फॉर्च्यूनर लेनी होती तो पहले ही लेते, लेकिन फॉर्च्यूनर नहीं लेनी। जो मजा एंडेवर का चलाने का वो फॉर्च्यूनर में नहीं है सर, जो इसकी कमांडिंग पोजीशन है, जो ये व्यू आपको ऑफर करती है आगे चलाने में, पावर के रिस्पेक्ट में भी देखा जाए तो सर वो बात फॉर्च्यूनर में नहीं है। तो इसको रखेंगे, जब तक है तब तक चलाएंगे सर, इसको बिल्कुल चलाएंगे, बेचने का तो बिल्कुल इरादा नहीं है इसको। मैं तो चाहता हूँ कि कंपनी दोबारा लौट के आए, हम तो दोबारा जो इनकी फोर्ड एवरेस्ट के नाम से सुनने में आ रहा है वो लेंगे हम। अच्छा सर फोर्ड के तो अभी इंतजार है आपको? बिल्कुल लगता है आएगी सर, बिल्कुल लगता है आएगी, बिल्कुल लेंगे, आना ही पड़ेगा। आना पड़ेगा, उन्हें आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा सर, बिल्कुल आना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्च्यूनर के कंपटीशन में और कोई गाड़ी नहीं है। जब आप सर्विस सेंटर पे इनके जाते हैं, हाँ जी, तो वहाँ पर जो लोग और आपको मिलते हैं, हाँ जी, तो कैसा उनका रिस्पांस रहता है, उनका क्या कहना होता सर है? बिल्कुल बढ़िया रिस्पांस रहता है। सबसे ज़्यादा चलने वाली गाड़ी है उनकी फोर्ड एंडेवर आफ्टर फोर्ड इको स्पोर्ट। तो किसी को भी, जैसे मैं चलो मैं कहता हूँ मैं ये गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को ये, मैं आपको बता रहा हूँ सर्विस को मेरे को कोई इशू नहीं है। मैं सर्विस में जब सर्विस सेंटर पे लेके जाता हूँ गाड़ी को, आज तक किसी ने मेरे को वहाँ कोई कंप्लेंट नहीं करी है सर्विस में। ओके, आफ्टर सेल सर्विस गाड़ी फोर्ड की बहुत अच्छी है अभी भी। कभी ऑफ रोडिंग करने का मौका बिल्कुल बिल्कुल मिला है सर, 2020 में मिला है, बिल्कुल मिला है। गए थे, लेके गए थे इसको, बहुत मज़ा आया था। तो इसको हमने पहाड़ से नीचे उतार के रिवर क्रॉसिंग भी करी है ऐसे सर, बिल्कुल बहुत मज़ा आया। तो कोई दिक्कत नहीं आई, गाड़ी ने कोई इशू नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल। चंडीगढ़ में आपने रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, दिल्ली में आप चलाते हो, हाँ जी, और यहाँ पे नए नए रेगुलेशंस आ रहे हैं और आपको एंडेवर चलाना है, तो कैसे मैनेज कैसे? सर फिटनेस टेस्ट देखते हैं, गवर्नमेंट कुछ ऐसा रूल निकालेगी जिसमें गाड़ी की फिटनेस टेस्ट में अप्रूव हो जाती है गाड़ी, तो फिर इसको रखेंगे, बेच के करेंगे क्या सर? इसको चलाएंगे अगर ये पास हो जाती है तो। अच्छा, चलाएं, मतलब पूरी कोशिश रहेगी? बिल्कुल कोशिश रहेगी सर। और अगर उन कोशिशों में अगर नाकाम होते हैं तो फिर? सर चंडीगढ़ रजिस्ट्रेशन तो है ही गाड़ी का, देखेंगे इसको, करेंगे कुछ। 15 साल की वैलिडिटी चंडीगढ़ में तो होती है ही ना। अच्छा, 15 साल है वहाँ पे। तो क्या कभी कोई ऐसा आपको मिला कि भैया इतना पैसा ले लो गाड़ी? बिल्कुल मिले हैं सर, उनका भी किस्सा बताया बिल्कुल मिले हैं सर, नॉन में ही मेरे मिले हैं कि आप हमारे को ये गाड़ी दे दीजिए, बट सर दी नहीं है सर। ये गाड़ी देने का दूसरी है भी तो नहीं ना। चलो आपको बेचनी नहीं, फिर भी अगर आपको बेचनी हो तो आपको कितने पैसे दे जाएगी इस टाइम? सर ऐसे अपनी जो चीज़ दिल से प्यारी है उसकी मार्केट वैल्यू आज तक लगवाई नहीं, क्योंकि रखनी है तो रखनी है सर, फिर उसकी वैल्यू हम मार्केट वैल्यू नहीं लगवाई है आज तक। तो मतलब ये मोहब्बत है? मोहब्बत है सर, मोहब्बत है बिल्कुल। लोग आपको अभी रोकते हैं सड़क पर, पूछते हैं कि भैया अभी कैसे परफॉर्म कर रही है, क्योंकि एंडेवर अभी भी दिखती है सर, आज भी लोगों के अंदर इसका क्रेज है, फॉर्च्यूनर से ज्यादा ही क्रेज होगा। आप कहीं भी चले जाओ, लोग इसको देखते हैं आज भी। अच्छा, बिल्कुल। तो और आपसे सवाल क्या करते हैं अगर कोई पूछना होता है तो? कि आपको कोई दिक्कत आ रही है चलाने में या नहीं, जैसे कि अगर वो सपोज सेकेंड हैंड वो भी किसी से परचेज करते तो कोई उनको दिक्कत तो नहीं आएगी बाद में कंपनी से, अगर सर्विस करवानी है, कुछ भी करवाना है तो बाकी वो देख के कहते हैं सर गाड़ी बढ़िया लग रही है। तो अभी भी आप सिटी में चलाते हैं या छोटी गाड़ी यूज़ करते हैं वहाँ पे? सर मैं इसको सिटी में भी चलाता हूँ, मैं इसको बाहर भी लेके जाता हूँ। सबसे ज़्यादा मैं इसको बाहर लेके गया हूँ लॉन्ग रूट पे। गाड़ी इतनी स्टेबल है, हाई स्पीड पे भी आप 100-120 क्रूज कर रहे होते हो, आपको पता भी नहीं चलता कि आप 120-100 चला रहे हो, 140। इतनी स्टेबल गाड़ी है, इतनी पावर है, आप थक जाओगे सर, गाड़ी नहीं थकती। गाड़ी नहीं थकती। तो अभी कितना माइलेज दे रही है आपको निकाल के? सर इस माइलेज के लिए तो ये गाड़ी बनी नहीं है, मुझे तो पता करना है ना। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे सर कंपनी 10 की क्लेम करती है, हाँ। तो जैसे मैं चलाता हूँ जो सिटी ड्राइव में आप 6-7 की मान के चलो देती है। अच्छा, 6-7 सिटी में दे देती है आराम से। आप लॉन्ग रूट पे अगर आप इसको 80-90 क्रूज कर रहे हो, दे देती है 13-14 के आसपास भी। आप 13-14 बिल्कुल देती है सर। और इसमें अगर कंफर्ट की बात की जाए तो देखो, फॉर्च्यूनर से में ज़्यादा कंफर्ट शुरू से मैं जब इसका रिव्यू करते थे तो बिल्कुल सर। सीट, तो इस बात से कितना एग्री करते हो? सर कंफर्ट तो बहुत ज़्यादा है। सीट्स जो इसकी है, ये जो आपको ड्राइवर और को ड्राइवर वाली सीट्स है या पीछे की जो सीट्स हैं सर, बहुत कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू फॉर्च्यूनर। क्योंकि मेरे फ्रेंड के पास फॉर्च्यूनर है, मैं उसकी फॉर्च्यूनर में बैठा हूँ, मैंने चलाई है, तो मेरे को पता चलता है कि इसकी सीट्स की कुशनिंग बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू फॉर्च्यूनर देखा जाएगा। और दूसरा लाइट इंटीरियर है इसका, बेज इंटीरियर, तो वो थोड़ा और एयरिश लगता है कैबिन उसके अंदर। तो थोड़ा फॉर्च्यूनर के अंदर से डार्क होने की वजह से थोड़ा सा कैबिन एयर ही कम लगता है। अच्छा,
तो ये अभी जैसे पार्क वगैरह करते हो तो, क्योंकि नए ज़माने में भी आप गुजर रहे हो, आपके पास बिल्कुल। कैसी गाड़ी है जिसमें ढेर सारे आज के ज़माने के फीचर हैं। ये बिल्कुल। गाड़ी लगभग 8 साल 9 साल हो गई पुरानी, बिल्कुल सर, 6 साल हो गए गाड़ी को। 6 साल हो गए आपके, 6 साल पुरानी हो गई। बिल्कुल। बट जैसे आज के ज़माने के जो फीचर, उस हिसाब से लगता है कि अब ये आउटडेटेड हो रही है। सर फीचर में कमी, फीचर क्या फीचर है सर? मोस्टली सारे फीचर इसमें पहले से ही है ठीक है, जैसे कि सर, जैसे नॉर्मली सारे, जैसे इसमें नॉर्मल फीचर्स जो आते Normal थे वो है, features जो जैसे है वो मैं है। बात कर रहा हूँ, जैसे वेंटिलेटेड सीट हो गया, सर अडास हो गए, वो क्योंकि- है, बट सर जो चलाने का मजा है इसका है, वो उन फीचर्स के चक्कर में गाड़ी तो नहीं छोड़ सकते सर। अच्छा, उन फीचर्स के चक्कर में गाड़ी नहीं छोड़ सकते। सबसे लंबी दूरी की यात्रा कौन सी आपने इस गाड़ी से की है? सर मुंबई, दिल्ली टू मुंबई। दिल्ली टू मुंबई मुंबई। तो कैसा रहा था वो सब? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो मतलब वही सबसे ज्यादा कितने टाइम में कवर किया था आपने? 24 आवर्स 24 आवर्स में। राइट। तो हम भी अभी मुंबई से दिल्ली करके आए हैं। चलो कोई बिल्कुल। बात है, हम तो इलेक्ट्रिक हो चुके हैं, मतलब आप तो डीजल पे घूम रहे हैं, हम लोग तो इलेक्ट्रिक हो गए, इलेक्ट्रिक Okay. चला के ले हाँ आए। जी। बट अगर कंफर्ट की बात की जाए तो कंफर्ट के मामले में आप इस गाड़ी को क्या बोलना चाहेंगे? अभी भी सर पूरा कंफर्ट मुझे ये जानना है आपके संपूर्ण परिवार के साथ, जिस इसके साथ बैठे सर हो। कंफर्ट के मामले में जब हमारे को कहीं लॉन्ग रूट पे जाना होता है, हम इस गाड़ी के अलावा कोई दूसरी गाड़ी लेके ही नहीं जाते हैं, इतनी कंफर्टेबल है। अच्छा, आपके परिवार में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं सर। 4 लोग। हाँ जी। सामान वामान आराम से उनका रख लेते अब बहुत आराम से बूट में आराम से सीट डाउन कर दो आप, बूट हम्म। में स्पेस है, आप इजीली रख के ले जा सकते हो। इसके जाने का फायदा फॉर्च्यूनर मतलब बहुत- टोयोटा वाले खूब उठा रहे हैं, बहुत उठा उस रहे पर हैं। क्या बोलना है आपका? वकील साहब हो तो कुछ बताइए जरा। सर फायदा तो उठा ही रहे हैं, जब मार्केट में और कोई इसके कंपटीशन में नहीं है तो कंपनी तो फायदा उठाएगी। प्राइस हाइप हो गया बहुत ज़्यादा फॉर्च्यूनर का। सेम चीज़ जो आप आज से 4 साल पहले ले रहे थे वो आज भी मिल रही है, जस्ट बाय चेंजिंग दी एक्सटीरियर। वो बस चार्ज कर रहे हैं hefty अमाउंट, जो आई डोंट थिंक सो कि वो रिक्वायर है इतना। सस्पेंशन में कोई चेंजेस आए हैं आपके इतने साल में चलाने के दौरान? सेम है सर, सेम है, कोई इशू नहीं आया बिल्कुल भी। और केबिन इंसुलेशन की अगर बात की जाए? सेम है, कोई इशू नहीं है, कोई नॉइज़ बाहर की नहीं आती है, हाँ। कोई इतनी ज़्यादा नॉइज़ का पता नहीं चलता है। जैसे शुरू में थी वैसे ही आज भी है ये। तो ये चार्म अभी वही पुराने वाला वही कायम है। पुराने वाला है सर, तभी तो जाने का मन नहीं करता इसको। तभी इसे छोड़ने का मन नहीं बिल्कुल, करता। बिल्कुल। और आप छोड़ेंगे भी नहीं इसे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे सर। तो भैया कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जिसके बारे में जैसे सवाल तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट क्या है कंपनी ही नहीं है तो क्या ही सवाल करें, क्या ही उनसे गिला शिकायत करें। बिल्कुल, बिल्कुल। बट जो चला रहे हैं उनको क्या कोई दिक्कत आ रही है ये जानना जरूरी था। बट ये जिस तरीके का इनका एक्सपीरियंस है, अभी कुणाल भाई बता रहे हैं कि इनको कोई भी दिक्कत इस गाड़ी को चलाने में नहीं आ रही है, ना ही पार्ट्स का इशू है, ना सर्विस का इशू है। जैसे आप नॉर्मल कंपनियों में जाते हैं शायद उनसे भी बेहतर सर्विस अभी भी फोर्ड इंडिया में ऑफर कर रही है, और इनको लगता है कि ये फोर्ड अभी आएगी इंडिया में। बिल्कुल आनी चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? सर आनी चाहिए मार्केट में। फोर्ड का जो इंजन है, जो फोर्ड की मार्केट वैल्यू है जो भी, वो अभी भी मतलब है। फोर्ड का जो इंजन बनाता है फोर्ड, वो और कोई कंपनी इतनी जल्दी से नहीं बना पा रही है, तो ये आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो फोर्ड जो है एंडेवर बेशक ना आए, फोर्ड एवरेस्ट आ जाए, लेकिन लोगों को, उसके प्रशंसकों को इस गाड़ी का पूरा इंतज़ार है। और अगर आपके पास फोर्ड की गाड़ी है, कोई भी गाड़ी आप यूज़ करते हैं, तो आपका अनुभव कैसा है आपके शहर में? ये जो एक्सपीरियंस आप देख रहे हैं बेसिकली दिल्ली एनसीआर से आ रहा है। बेसिकली ये गाड़ी जो है चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड है, बट कोई इशू नहीं है, चलती है यहाँ बिल्कुल, पे। बिल्कुल। बट अगर आपके पास में फोर्ड की कोई गाड़ी है, जैसे कि फीगो हो गई, एस्पायर हो गई, एंडेवर हो गई, या फिर इको स्पोर्ट हो गई, कोई भी गाड़ी अगर आप चला रहे हैं, तो क्या आपको सर्विस में कोई दिक्कत आ रही है? जरा मैं यहाँ जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक दिलचस्प सवाल है जहाँ पर अभी भी, क्योंकि जितने लोगों से मैं मिल रहा हूँ फोर्ड के ऑनर से, वो यही कहते हैं कि भैया फोर्ड ने धोखा नहीं दिया है, बिल्कुल। और फोर्ड अगर वापस आ गई तो उसे अभी भी पसंद करने वाले, करेंगे, खरीदने बहुत- वाले बहुत पसंद करेंगे बहुत सर। सारे लोग बैठे हैं। और मुझे लगता है फोर्ड की किस्मत खराब थी जो वो इतने मोहब्बत करने वालों को से छोड़कर के चली गई। सर आज भी पंजाब चंडीगढ़ साइड चले जाओ, फोर्ड का तो नाम, एंडेवर का तो नाम चलता है, आज भी वहाँ पूछते हैं सर। बहुत सारे लोग तो बाहर से मंगा लेते हैं, जिनके बाहर पास से पैसा मंगवाते है हैं, तगड़ा। बिल्कुल बिल्कुल वो सर, चला रहे हैं हम ना। बिल्कुल बिल्कुल चला रहे हैं। मैं तो रैप्टर वगैरह देखी यहाँ पे, जो हाँ पिकअप जी। ट्रक वगैरह टाइप हाँ का होता है, वो भी ला के यहाँ पे यूज कर रहे हैं बिल्कुल चला पंजाब रहे में। हैं, बिल्कुल चला रहे हैं सर। तो फोर्ड की जिंदा दिली और जिस तरीके का उनका चार्म था अभी भी यहाँ पे कायम है। इस गाड़ी का आप कंडीशन देखेंगे, आप फ्रंट में देख लीजिए, रियर में देख लीजिए, आपको सिंगल स्क्रैच मिलेगा। केबिन अगर इसके इंटीरियर में बैठ जाएंगे तो जो इसकी भीनी भीनी खुशबू है ये आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि लगता है जैसे नई गाड़ी अभी शोरूम से आई है। ये मुझे अच्छा लगा, इन्होंने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। तो जो मोहब्बत है इस गाड़ी के साथ, तो इस गाड़ी को पूज रहे हैं और ये पता चल रहा है, इनके केबिन में आते लगा जैसे आप मंदिर में बैठे हो, और वो सब कुछ मुझे एहसास भी सर हुआ। मेरा छोटा भाई है, वो बड़ा शौकीन आदमी है हाँ। गाड़ियों को लेके, वो पूरी गाड़ी मेंटेन करके
चलता है, मेरे से ज़्यादा वो मेंटेन करके चलता है सर। वो पूरा गाड़ी को टॉप नॉच रखे, उसको थोड़ा सा भी, इतना सा भी हो जाएगा, वो गाड़ी को बस चाहिए साफ बिल्कुल एकदम, कोई दिक्कत नहीं चाहिए गाड़ी में। मेरे से ज़्यादा शौकीन गाड़ी का भाई है। बहुत बढ़िया। तो अगर ऐसे भाई मिल जाए, ऐसी गाड़ी मिल जाए, तो मुझे लगता है मोहब्बत तो बढ़ना बिल्कुल। लाजमी है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये अलग सा एक्सपीरियंस, मतलब जो कंपनी चली गई फिर भी उसका हमने एक ओनरशिप एक्सपीरियंस किया एंडेवर का, मैं जानना चाहता हूँ आपसे हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपके पास में कुछ एंडेवर वगैरह है, चलिए शुरू हो जाइए, कमेंट करके बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा है। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो हमसे मिलने आएंगे। कमेंट में अपना नंबर मत डालिएगा, ईमेल करिएगा। हमारा ईमेल आईडी है poweronwheel1@gmail.com। हम आपसे मिलने जरूर आएंगे। तो अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। थैंक यू कुणाल Thank भाई, you so much, चलाते sir. रहिए। बिल्कुल। उम्मीद करते हैं जल्दी फोर्ड आए और बिल्कुल आपको सर, कोई नई बिल्कुल। गाड़ी देखी जाए। बिल्कुल ले सर, एंडेवर ही लेके जाएंगे नई में भी। बहुत बढ़िया।